अस्सलाम वालेकुम, आई एम सलमान बेग एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैकलिंको ने मेरी एक केस स्टडी पब्लिश की है अपनी वेबसाइट पर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो उस केस स्टडी में वो जो स्ट्रेटजी यूज़ हुई है वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपके साथ वो एग्जैक्ट स्ट्रेटजी आज शेयर करने वाला हूँ। बिफोर आई गो इनटू द स्ट्रेटजी, पहले थोड़ा सा गूगल के एल्गोरिथम पे बात करते हैं। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि गूगल सिर्फ कीवर्ड डेंसिटी, सिर्फ H1 टैग, सिर्फ इमेज टैग, सिर्फ टाइटल्स को ही कंसिडर करता है, और आपके यूआरएल में कीवर्ड होना चाहिए, टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स। बट आई बिलीव कि ये सारी चीज़ें मे भी मैटर करती हूँ, बट इससे भी आगे काफ़ी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ सिग्नल्स। द वन ऑफ द सिग्नल्स जिसको हम कंसिडर करते हैं अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट्स में, एंड दैट इज़ द फ्रेशनेस ऑफ कंटेंट। गूगल की मैक्सिमम ये कोशिश है कि अपने यूज़र्स को फ्रेश कंटेंट शो करे वेन एवर दे आर सर्चिंग फॉर द प्रोडक्ट्स, वेन एवर दे आर सर्चिंग फॉर एनीथिंग दैट हैज़ एनीथिंग टू डू विद द फ्रेशनेस। गूगल चाहता है कि उनको फ्रेश कंटेंट शो हो, और यू एज अ कंटेंट क्रिएटर आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप भी फ्रेश कंटेंट प्रोड्यूस करें ताकि गूगल उसको यूज़र्स को शो करे। तो कमिंग टू द बैक टू द स्ट्रेटजी, हमने अपनी वेबसाइट को फ्रेश बनाने के काफ़ी तरीके यूज़ किए हैं या करते रहे हैं। वो है वन ऑफ देम इज़ कि हम टाइटल में डेट लगा देते हैं इन ऑर्डर टू शो डेट आवर वेबसाइट इज़ फ्रेश, विच इज़ अ वेरी गुड फैक्टर। बट वी मिस आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट, एंड जो कि मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा, जो कि आप अपनी वेबसाइट पर फिक्स करके देख सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू, आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग्स है वो विद इन अ वीक ज़्यादा होगी, बिकॉज नो वन एल्स इज़ डूइंग इट, एंड दिस इज़ योर बेस्ट चांस टू स्टैंड आउट इन द क्राउड। Thank you. Let's do that practically. So let's take this keyword as an example, 10 best laptops of 2020. In this keyword, you can see two signals. The number one is the quantity and another one is the freshness. The quantity reflects कि इस article में, इस content में कितना data है. If your competitors are writing 8 best laptops, you must write 10 best laptops. If they're writing 10 best laptops, you must write 12 best laptops just to stand out कि आपकी वेबसाइट में ज़्यादा डेटा है। एंड सेकेंडली इट ऑल्सो हेल्प्स बूस्ट द CTR, कि आप एक यूज़र है अगर वो सर्च कर रहा है फॉर द बेस्ट लैपटॉप्स और बाकी सब 10 लैपटॉप्स दे रहे हैं और आप 12 दे रहे हैं, तो ही विल बी मोस्ट लाइकली क्लिकिंग योर वेबसाइट एज कम्पेयर टू अदर्स। बट द अदर वन दैट्स द फ्रेशनेस विच इज़ 2020। इसमें बाय द वे कुछ लोग, बल्कि इनफैक्ट मैं भी मंथ भी लगाता हूँ, लाइक अप्रैल 2020, मई 2020, जनवरी 2020, जस्ट टू स्टैंड आउट। बाकी सब 2020 लिखते हैं, आई जस्ट राइट जनवरी 2020 इन ऑर्डर टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। बट द ओनली प्रॉब्लम कम्स व्हेन पीपल फॉरगेट टू अपडेट दैट इन द कंटेंट। एंड उसको फाइंड करने का एग्जैक्ट तरीका है, लेट्स फाइंड आउट प्रैक्टिकली। आई विल मूव टू द गूगल क्रोम. So I'll write this keyword like best gaming PC under 500. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं VPC बेस्ट गेमिंग पीसीज अंडर 2020। इसमें भी 2020 लिखा हुआ है, इसमें भी, इसमें नहीं है, इसमें तकरीबन सब में ही आप देखें कुछ के अलावा 2020 या मई 2020 लिखा हुआ है। बट इन ऑर्डर टू एक्चुअली फाइंड आउट कि कौन से ठीक हैं और कौन से नहीं, यहाँ पर एक गूगल का ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि आप ऑटोमेटिकली वो आपको आपकी जो कंटेंट की डेट्स उसको फ़िल्टर कर लेता है। सो यू मस्ट हैव टू गो टू द टूल्स। टूल्स में जाएंगे आप और आप यहाँ पर एक कस्टम रेंज सेट करते हैं फ्रॉम टुडे टू लाइक 2017 में बी, यस। सो नाउ इट इज़ शोइंग जो WPC जो पहले नंबर पे था, जिसके टाइटल में शो हो रहा था 2020, इसकी एक्चुअली जो डेट गूगल कंसिडर कर रहा है दैट इज़ नॉट 2020, दैट इज़ 2019। ठीक है, एक साल पुरानी है। सो आपका टाइटल और आपका जो कंटेंट है वो ही आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। गूगल के पास जो डेटा है वो 2019 है और आपने टाइटल में 2020 लिखा हुआ है। इट इज़ ऑलरेडी अ काइंड ऑफ a negative signal कि you are trying to trick Google. Same goes with this one, puregaming.net। इसके टाइटल में है गेमिंग पीसी अंडर 500 2020 गाइड, वाइल ये आर्टिकल जो एक्चुअल डेटा है वो 2018 है, 2018 में आर्टिकल लिखा हुआ, तो उसके बाद ये कभी अपडेट ही नहीं हुआ गूगल के इंडेक्स में। एंड येट यू कीप अपडेटिंग द टाइटल, यू कीप अपडेटिंग द कंटेंट, बट यू फॉरगेट दिस डेट।
इसमें और भी आपको बहुत एग्जांपल मिलेंगे. आई विल गो विद अनदर वन. बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 500. So this is fine, obviously. uh, okay, so this best card advisor is gaming laptop under $500 of 2020, but in reality it's January 2019. ठीक है, same goes with this one 2020 but January 2019. इस तरह ये भी 2020 बट सितंबर 2019. सो इसको ठीक करने का तरीका पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँ आपने अपनी वेबसाइट पे इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है. सो आई टेक दिस एज एन एग्जांपल. बल्कि नो, कोई ऐसा ओके ये बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 500 2020 एंड दिस वाज पब्लिश इन 2018 जो गूगल के पास डेट सेव है. सो लेट मी टेक इट एज एन एग्जांपल. आपने अपनी वेबसाइट के सारे जो आर्टिकल्स हैं उनका लिंक कॉपी करके आपने गूगल में पेस्ट करना है. यार ओके, जब आपने पोस्ट कर दिया तो आपको यहाँ पर अभी डेट शो नहीं होगी अनलेस यू सेलेक्ट इट फ्रॉम द टूल्स. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. ओके यस, टूल्स में जाकर आपने एनी टाइम से इसको कर देना है. पास्ट ईयर भी करके देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो आर्टिकल की एक्चुअल डेट है वो पास्ट ईयर में है तो वो शो हो जाएगा, जो कि नहीं है, ये उससे भी शायद पुराना है. सो देन आपने दोबारा से इसको एडिट करना है. पास्ट ईयर से 2-3 साल पीछे चले जाएं. स्टार्ट फ्रॉम टुडे गोज बैक टू मे बी 2017 पे चले जाएंगे या 18 में. 16 ओके. सो थोड़ी सी वाइड रेंज ऑफ डेट आप रखेंगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कब है. सो ये है एक्चुअली अप्रैल 2018 में पब्लिश हुआ था. सो नाउ इसको आपने फिक्स करना है ताकि ये इसको मैच करे, टाइटल को मैच करे. टाइटल में एग्जैक्ट उसने काफ़ी अच्छे तरीके से मे भी लिखा हुआ है, यानी मंथ भी और ईयर भी, बट कंटेंट में नहीं है. तो इसको फिक्स करने का तरीका सिंपल, सबसे पहले ये है कि आपने अपने टाइटल अपने आर्टिकल में यहाँ पर ये जो ऑथर का नाम है यहाँ इसके नीचे पब्लिश डेट लिखनी है. एंड पब्लिश डेट किस तरीके से लिखनी है, मेरे ख्याल से मैं आपको कोई एग्जांपल देख सकता हूँ. दिस इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल येट वेरी इफेक्टिव थिंग. आप अपने किसी भी निश में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स. सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एज एन एग्जांपल ऑफ वॉक्सल रिव्यूज़ बिकॉज इसके टाइटल में अप्रैल 2020 है और इसके जो कंटेंट है उसमें भी अप्रैल है, विच मीन्स समथिंग इज़ वर्किंग. यू सी इसकी जो पब्लिश डेट यहाँ पर बिल्कुल ऑथर के साथ लिखी हुई है अप्रैल 2020. सो यू हैव टू डू दिस. एंड सेकेंडली देर इज़ अनदर स्टेप जो आप ले सकते हैं बट डेट्स नॉट कंपल्सरी, एंड डेट इज़ कि आप अपनी वेबसाइट में स्कीमा का प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं. स्कीमा में एक ऑप्शन होता है ब्लॉग पोस्ट का. सो कोई भी आप प्लगइन लेकर उसको इंस्टॉल करें, उसमें स्कीमा का ब्लॉग पोस्ट का प्लग स्कीमा होगा, वो आप इम्प्लीमेंट कर दें तो ऑटोमेटिकली जो डेट है आपकी वो स्कीमा में भी चली जाएगी. बट दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज लॉन्ग एज यू आर राइटिंग इट ऑन द पेज below the title so Google can see it. That's absolutely fine. And ये वो स्कीमा है
जिसमें डेट पब्लिश्ड आपके स्कीमा में भी नज़र आ रही है, structured data में. But this is not very important. You can just write it on the content and that is absolutely fine. And every month when you update, or every year whenever you update, you also have to update the published date of the article in your WordPress. ठीक है, जब आप आर्टिकल एडिट करते हैं जिसमें आप टाइटल अपडेट करते हैं, तो उसके साथ आपने लास्ट अपडेटेड जो डेट है इसको भी अपडेट करना है, एंड देन यू आर गुड टू गो. सो आई गेस दैट्स ऑल. आप ये जो लैपटॉप हो गया, ये जो मैंने आपको निश की एग्जांपल दी हैं, दीज आर वेरी हाई कंपेटिटिव की निशेस इंडस्ट्रीज. बट इफ़ यू आर वर्किंग इन अ लो कंपेटिटिव इंडस्ट्री या निश, वहाँ पर आप अगर इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करेंगे तो देर इज़ नो बडी एल्स जो कि इसको यूज़ कर रहा है, और यू कैन ईजिली स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.